we know very well about the incident which has become our voice of India in present time. Everybody is raising the voice against this kind of incident which has been happened right now. We all are worried about that. We all are very sad. We have pain in our heart. So this kind of problem is increasing day by day. Today we are here to raise a voice in the favor of those kind of girls, women's, child, और आजकल जिन बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं आज हो रही हैं। तो इसके लिए हम आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, एक डॉक्टर टीम है, क्योंकि डॉक्टर के साथ एक ट्रेनी डॉक्टर थी जिसके साथ ऐसा हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर के मन में कहीं ना कहीं बहुत रोष है, बहुत दुख है, बहुत पेन है, जिसको लेकर आज डॉक्टर की टीम हमारे साथ है और वो अपने विचार व्यक्त करेंगे अभी। और बहुत काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और सभी स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं डर है, खौफ है, और वो अपनी आवाज़ को न केवल कुछ चंद लोगों तक बल्कि सिस्टम तक, गवर्नमेंट तक, और जो हमारे न्यायालय में बैठे लोग हैं जो इस चीज़ का फैसला करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो सबको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ओपनली और ये केस हुआ है और सब चीज़ बिल्कुल साफ है। लेकिन बावजूद इसके अगर आरोपी जिंदा घूम रहे हैं, आरोपी फ्री घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की वीक पॉइंट है। सो वी नीड टू रेज आवर वॉइस, वी हैव टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट ऑफ दिस। वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। इफ वी विल नॉट रेज आवर वॉइस, सो दिस विल बी डेफिनेटली इंक्रीज एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो आज हम यहाँ पर हैं, कैंडल मार्च हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि वक्त और टाइम बता दिया गया था। यहाँ से हम अपने कार्यालय से जनता कॉन्वेंट स्कूल के सामने, हम मदन फाउंडेशन कार्यालय से चंदूराम स्वीट्स तक अपना कैंडल मार्च स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेडी है? बस अभी यहीं पे स्टॉप करके ये जो भी हुआ इनके साथ हुआ, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन में अगर इंसाफ नहीं मिला तो आने वाले टाइम में हमें ये सब फेस करना पड़ेगा। अगर हमने आवाज नहीं उठाई, वी आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट दिस, वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस। अगर हम अपनी आवाज आपस में ही फैला लें, तो अगर हम कुछ देख सकते हैं, अगर आपस में हम देखते हैं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम अपनी आवाज उठाएं, उनकी हेल्प करें, उनको बताएं कि किस तरीके से यू हैव टू बी सेफ। Just listen to me and carefully. Thank you so much for this kind of attention to me. Justice. दोषियों को फांसी दो. दोषियों को फांसी दो. नारी में एक आवाज है. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. तो गाइस, हम अपने आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं प्रोटेस्ट करते, कैंडल मार्च करते हुए। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, सब नारा लगा रहे हैं, स्लोगन इंसाफ के लिए। और ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसका बहुत ज़ोरों शोरों से प्रोटेस्ट पूरे देश में होना चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ सके, वरना ये बहुत डेंजरस चीज़ हमारे देश में हो रही है। इंसाफ चाहिए। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से प्रोफेशनल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्द, ये पेन हम सब के अंदर है, क्योंकि हम सब या तो भाई हैं या किसी के बेटे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो गर्ल्स हैं वो या तो किसी की बहन है या फिर किसी की बेटी। अगर एक लड़की, जहाँ पर हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाने जाते हैं,
हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगियां बचाने जाते हैं, लाइफ सेव करने जाते हैं। जब हमें प्रॉब्लम्स होती है, हम बीमार होते हैं, क्रिटिकली इल होते हैं, सो मोस्टली वी गो टू हॉस्पिटल एंड देयर एट दिस सेम प्लेस a girl, a trainee doctor has been brutally raped. That is very shameful, that is very painful for everyone, for every woman and for every girls. This will not be ignored by anybody. Now we are here to raise a voice in the favor of that girl who has been raped right now, and still it is very shameful. Still nobody has been captured by the department, by the police. So we can understand that what kind of mentality is being increasing day by day, how many rapes we have seen day by day, these kind of incidents. After that कभी हम उन्नाव का केस देखते हैं, कभी लखनऊ का केस देखते हैं, कभी हम दिल्ली का केस देखते हैं, कभी अभी रिसेंटली कोलकाता का केस हमारे सामने। आखिर कब तक, सवाल ये है आखिर कब तक इसी पेन को लेके, इसी दर्द को लेके आज यहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट्स, सैकड़ों प्रोफेशनल्स, सैकड़ों टीचर्स और डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है जिनके अंदर ये दर्द है। क्या हम सेफ हैं? Where they are working right now in a hospital, in a dispensary, in a medical departments where they are working right now. Who will take responsibility? Who will be responsible for that? Who will give proper authorities, proper safety to them कि वो सेफ है? कौन कहेगा? कैसे वो सेफ कह सकते हैं? मेरा सवाल यही है कि जहाँ पर हम जिंदगियाँ बचाने जाते हैं, वहीं पर एक ट्रेनी डॉक्टर जिंदगी हार गई अपनी। ये बहुत बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत शेमफुल है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की सेफ है? सो नाउ इन माई वॉइस एवरीबडी हैव टू रेज देयर वॉइस कि आर वी सेफ? No. So are we safe? No. What we want? Justice. What we want? Justice. What we want? Justice. Well, so अभी हमने जो कैंडल मार्च जो हमने निकाला है, वो हम हमारा ऑफिस जितना कॉन्वेंट स्कूल के सामने से हमने एक कैंडल मार्च यहाँ से शुरू किया था, मैट्रिक्स एकेडमी मदद फाउंडेशन कार्यालय से धन्नूराम स्वीट्स तक का हमने एक टाइम उसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस हमने रखा था कि धन्नूराम स्वीट्स तक हम इस कैंडल मार्च को निकालेंगे और वहाँ फिनिश करेंगे और वहाँ पर कैंडल जलाकर यानी मोमबत्तियाँ जलाकर हम अपनी बहन को जो आज हमारे साथ नहीं है उसको दर्द भरी श्रद्धांजलि हम देंगे। और आज हम सब के मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा दर्द है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस फील्ड से कनेक्टेड नहीं हूँ, आई एम अ टीचर, बट मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आज डॉक्टर्स हैं और डॉक्टरी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट फील सेफ। मैं चाहता हूं कि आप उनकी आवाज़ सुने, उनसे पूछें कि वो कैसा दर्द महसूस कर रहे हैं, क्या पेन फील कर रहे हैं, क्या वो सेफ महसूस कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स टीम हमारे साथ है, तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी आवाज़ सुनें। क्या नाम है आपका? फांसी दो! फांसी दो! फांसी दो! They are going on morning walk, when they are walking in park, वो पार्क में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं। Why they are not free to take their decision? Why don't they have freedom? सवाल ये है, एक बच्ची जो हॉस्पिटल में जहाँ पर सेफ्टी का एक पूरी श्योरिटी होती है कि वहाँ गार्ड्स भी होते हैं, कैमरे भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से उसकी ब्रूटली इतना किया जाता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। डर की वजह से दिल, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा
गमगीन है, बहुत पेन है। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहे हैं इस चीज़ को कि आखिर ये हो क्या रहा है। सो टुडे आज हमने जो यहाँ पर कैंडल मार्च किया है वो सिर्फ यही कि उस पेन को लेके, उस दर्द को लेके आखिर ये आवाज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन। मैं किसी कास्ट से, किसी धर्म से या किसी भी मजहब से नहीं हूँ। सबसे पहले मैं इंसान हूँ और इंसानियत ही मेरा मजहब है। और इंसानियत के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज अ ह्यूमन वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर गर्ल्स और आवर सिस्टर्स, आवर डॉटर्स। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर। तो ये कैंडल मार्च हमने आज जो निकाला है वो इसीलिए निकाला है कि सभी का एक डर था वो सब अपने अल्फाज में, अपने शब्दों में बयां कर सकें। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो हमारी बहन के साथ ये हुआ है उसका दर्द तो हम कम नहीं कर सकते। उसकी यातनाएँ, उसकी जो उसने दर्द जो महसूस किया है उसको हम कम तो नहीं कर पाए। लेकिन आज इस कैंडल मार्च के थ्रू हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, बेटी को, बहन को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन जालिमों को, उन हत्यारों को, ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को जल्द से जल्द फांसी दे ताकि ये सबके लिए एक सबक हो। We want of Kolkata. I don't know what's going towards about it, but I want to see a few things about it. कि अगर ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, जब से लेके अब तक रैलियाँ कंटिन्यूसली निकल रही है, हम इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट किधर है? एंड प्लीज़ आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू नॉट शेयर द अगली वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। आप खुद को उसकी जगह रख कर देखो, उनके पेरेंट्स को रख कर देखो, उनको कितना बुरा फील होगा। आई जस्ट वांट टू से द ऑल द डॉटर्स एंड वुमेन्स एंड गर्ल्स, प्लीज़ अपनी आवाज़ को उठाओ, आज नहीं तो कब। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। आप खुद को उस लड़की की जगह रख के देखो, वो क्या गलत था? डॉक्टर बनना इतना आसान है क्या? 5 साल PhD तो की थी, राइट? छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब्स निकाले थे, राइट? एग्जाम निकाले थे, दैट्स इट। इट्स नॉट ऑल अबाउट इट। एक रेप हुआ है, इट्स ईद भी निकली होगी उसकी सांसों से, हाँ आंसू भी निकले होंगे उसकी आंखों से, हाँ काबा होगा उसका शरीर जब छुआ होगा उन दलितों ने अपने हाथों से। Every women are facing this situation nowadays. It's not a rape, just given conditions. It is a condition of women who are behaving like animals. So shame on those people. Protect yourself, and every daughter is your girl, is your daughter. So protect yourself and we want justice. कलकत्ता जैसे कई सारे केसेस चल रहे हैं, जो इट मीन्स कि आज भी लड़कियों को, अभी तक भी लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिली। ऐसे कब तक चलता रहेगा? मतलब कब मिलेगी गर्ल्स को फ्रीडम? I just want to say that until every citizen of the country becomes aware and gives the country won't be able to come. I want to sometimes in day उंगलियां पकड़ने वाले नन्हे हाथों को कैसे तुमने अपने हवास से मिटा डाला? ये उंगलियां पकड़ने वाले नन्हे हाथों को कैसे तुमने अपने हवास में मिटा डाला? वो तुम्हारी माँ के लिए उस समय कुछ नहीं हो गई क्या? मैंने इस दरिंदे को इसलिए 9 महीने तक मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक और कहाँ बेटियाँ अपना आपको बचाएगी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये केसेस कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ने क्यों जा रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेटियाँ कैसे बढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे? कितनी शर्म की बात है, वो दरिंदे अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। अरे बताओ ना, अंधों की अदालत में ये कानून का खेल क्यों खेल रहे हो? अरे बताओ ना, अंधों की अदालत में ये कानून का खेल क्यों खेल रहे हो? जब सरेआम ही घुमाना है उन दरिंदों को तो जेल का आदेश भी क्यों दे रहे हैं? आवाज़ को बुलंद करने आए हैं जिसको कुछ दरिंदों ने बेरहमी से मार दिया। क्या उनकी रूह नहीं कांपी जब उन्होंने उसकी ज़िंदगी को खराब की? क्या उनकी आत्मा नहीं रोई? मैं उन दरिंदों से यही पूछना चाहती हूँ, नहीं तराशो हमें अपने हिसाब से, क्योंकि चूर कर दिया है तुमने अपने हिसाब से। छोटी छोटी बच्चियों को रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार हो रहा है। मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। खिलौने से खेलने की उम्र थी उसकी, खिलौना समझकर आजमाया है। खिलौने से खेलने की उम्र थी उसकी, खिलौना समझकर आजमाया है। ए बंदे तेरी हैवानियत देख, हैवान तक की आंखों में आंसू आया है। कोलकाता केस, अगर मैं कोलकाता केस की बात करूं तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और शायद इसे कोई पूछ पाए। वैसे तो
और जब वे पढ़ जाती हैं सक्सेस हासिल कर लेती है, आज लड़कियाँ जो है सक्सेस हासिल कर रही है, और जब वे डॉक्टर बन जाती हैं तो वे खुद के लिए सेफ नहीं है। आज लड़कियाँ सेफ क्यों नहीं है? मैंने ये नारा हर जगह सुना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियाँ पढ़ तो रही हैं लेकिन बेटियाँ बच नहीं रही हैं। So, my name is Parag and I'm a teacher of Today आज हम देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कोलकाता केसेस और ऐसे रेड केसेस। वो लोग हमारे सड़कों पर बहुत सारे केसेस हैं, वो लोग कुछ करते क्यों नहीं है, वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? People don't do this. Is she not their sister? Is she not their mother? Is she not their daughter? At the last time at my topic, तो लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान करता है, लुटी है बेटी तो सम्मान करता है। मानो एक इंसान पहले बात मजहब की छोड़कर मिलकर लड़ो, ये हिंदुस्तान का काम है। I ask you, जो भाई अपनी बहनों के लिए शेर बने फिरते हैं, फिर वो दूसरों की बहनों के लिए जानवर क्यों बन जाते हैं? आजकल छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। आप देख सकते हैं कोलकाता में भी हमारी डॉक्टर बहन के साथ भी रेप किया गया है। क्या हम ऐसे उनसे आज़ाद रह सकते हैं? हमें भी बाहर निकलने में इतना डर लग सकता है, हम कैसे बाहर जाएंगे? हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, पर हमारे देश की बेटी कब आज़ाद हो गई? हमारे देश की बेटियों को भी आज़ादी चाहिए। ये जरूरी है। आज पहली बार हम ये दर्दनाक घटना नहीं देख रहे हैं, आए दिन हमारे सामने ऐसे कैसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसे कि सबके घरों में बहन बेटियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। अगर इसी तरह से हम चुप बैठे रहे तो कल कोई लड़की ऐसे ही दरिंदे की चंगुल का शिकार हो जाएगी। और फिर भी हम यही कहते रहेंगे कि आज़ाद देश की आज़ाद बेटियाँ हैं, कि हमारी यही आज़ादी है। क्या हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है? क्या हम खुद को सेफ समझ के अकेले कहीं नहीं जा सकते? आई वुड लाइक टू से सम लाइन। रोज नए कानून निकाले जाते हैं, कोई इनके लिए भी नियम बनाओ तो सही। वैसे तो यहाँ हर गली पे हर एक नेता है, कोई इनके लिए भी सामने आओ तो सही। और रूह कांप जाएगी उनकी बेटियों को देखने तक से, कोई अपनी आंखों से पर्दा हटाओ तो सही। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक अच्छी बात है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छी बात है। पहले बेटियों को कोई बचाओ तो सही। समाज क्या कहेगा ये कहकर उन्हें डराया जाता है, और ये नहीं करना वो नहीं करना ये कहकर उन पर हुक्म चलाया जाता है। उठने से पहले इनके पंख काट लिए जाते हैं, पता नहीं क्यों लड़कियों को ही आग में जलाया जाता है। इधर आओ, पीछे आओ सब। अरे इधर से सब इधर आओ पीछे, जल्दी जल्दी पास। इधर से हट जाओ, हट जाओ बस। इधर से हटो भाई, सामने से हटो। एक साथ इकट्ठे ना हो, पीछे हो जाओ, बड़ी चलेगी भीड़।
क्या हो गया? इंसाफ चाहिए।